नमस्ते सभी को। मैं दीप्ति शर्मा व्याकरण सिखाने की अगली कड़ी में आप सबके सामने हाजिर हूँ। आज मैं आप सबको विराम चिन्ह के बारे में बताऊंगी। विराम चिन्ह क्या होते हैं और उनका कहाँ कहाँ कैसे प्रयोग होता है। भिन्न भिन्न प्रकार के भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का हम लोग अपनी भाषा में प्रयोग करते हैं, वाक्यों के बीच में या अंत में, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम लोग कहें ना, तो दूसरे शब्दों में इसे कहा जाएगा, विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। वाक्य को जब हम लिखते हैं या फिर जब हम लोग बोलते हैं, तो उसके बीच में कहीं हम लोगों को थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है, जिससे हमारी भाषा, चाहे वो लिखित हो चाहे वो मौखिक हो, वो स्पष्ट, अर्थवान एवं भावपूर्ण लगे। तो लिखते समय, बोलते समय तो हम लोग सिर्फ रुकते हैं, पर लिखते समय इस विराम को दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उसे ही विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्हों का उपयोग ये जानना बहुत ज़रूरी है कि विराम चिन्हों का उपयोग कहाँ होता है, क्योंकि इसके बिना व्यक्ति अच्छे तरीके से ना तो पढ़ पाता है और ना ही लिख पाता है। क्योंकि अच्छे लेखन के लिए, पढ़ने के लिए विराम चिन्हों का उपयोग आना बहुत ही ज़रूरी है। लिखित भाषा अपने कथन को तभी पूरी सफलता से बता पाती है जब उसमें विराम चिन्हों का अच्छे से प्रयोग हुआ हो। विराम का अर्थ है रुकना। जब बोलते समय या पढ़ते समय हम लोग विराम देते हैं, तो वहाँ एक चिन्ह, सांकेतिक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, वही विराम चिन्ह होता है। उन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। विराम चिन्हों में अनेक तरह के चिन्ह सम्मिलित किए गए हैं। इन विराम चिन्हों का प्रयोग वाक्यों के मध्य या अंत में किया जाता है। विराम चिन्हों के प्रकार कौन कौन से होते हैं? देखिए, हिंदी में प्रयुक्त होते हैं विराम चिन्ह, वे ये हैं, जैसे कि पूर्ण विराम। किसी वाक्य के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह लगाने का अर्थ होता है कि वह वाक्य खत्म हो गया है, यानी कि जहाँ पर एक बात पूरी हो जाए या वाक्य पूरा हो जाए, समाप्त हो जाए, वहाँ पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है। पूर्ण विराम का प्रयोग प्रश्न सूचक और विस्मयादि सूचक वाक्यों को छोड़कर बाकी सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में किया जाता है, जैसे कि मैं पढ़ रहा हूँ, तुम जा रहे हो, राम स्कूल से आ रहा है। इन सभी वाक्यों में पूर्ण विराम का चिन्ह प्रयोग किया गया। अर्ध विराम, जब किसी वाक्य को कहते हुए बीच में हल्का सा विराम लेना हो पर वाक्य खत्म नहीं हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, यानी जहाँ अल्प विराम से कुछ ज़्यादा ठहरते हैं तथा पूर्ण विराम से कम ठहरते हैं, वहाँ अर्ध विराम का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे कि यह घड़ी ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगी, यह बहुत सस्ती है। राम तो अच्छा लड़का है, किंतु उसकी संगत कुछ ठीक नहीं है। अब आती है बारी अल्प विराम की। अल्प विराम किसे कहते हैं? यानी कि कॉमा। जब किसी वाक्य को प्रभावी रूप से कहने के लिए वाक्य में अर्ध विराम से ज़्यादा परंतु पूर्ण विराम से कम विराम लेना पड़े, तो वहाँ अल्प विराम या कॉमा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जहाँ थोड़ी सी देर रुकना पड़े, वहाँ अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जैसे सुनील रुक गए, ज़रा इधर आना, राम कॉमा सीता और लक्ष्मण जंगल गए। अल्प विराम का प्रयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में किया जाता है।
जहाँ किसी व्यक्ति को संबोधित किया जाए वहाँ अल्प विराम का चिन्ह लगता है। जैसे प्रिय महाराज, मैं आपका आभारी हूँ। अंकों को लिखते समय भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे 1, 2, 3, 4 इन सब के बीच में कॉमा का प्रयोग होता है आदि। हाँ और ना, नहीं के बाद, नहीं यह काम नहीं हो पाएगा, नहीं के बाद भी कॉमा का प्रयोग किया जाता है। जहाँ शब्दों को 2 या 3 बार दोहराया जाता है वहाँ भी अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे वह बहुत दूर से, कॉमा, बहुत दूर से चलकर आ रहा है। तारीख और महीने का नाम लिखने के बाद भी अल्प विराम का प्रयोग होता है। अब आती है बारी प्रश्न चिन्ह की। प्रश्न चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में किया जाता है, अर्थात जिस वाक्य में किसी प्रश्न के पूछे जाने के भाव की अनुभूति हो वहाँ वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह का प्रयोग होता है।